So first step of meditation is actually bringing back your focus and concentration. Meditation से हमारी focus and concentration आती है, जिससे कि लाइफ में भी जो हम रेगुलर अपने चोर्स कर रहे होते हैं उसमें भी हमारी फोकस और कंसंट्रेशन बेटर होती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए भी मेडिटेशन अच्छी है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी अच्छी है, क्योंकि वो अपने काम पे और फोकस अच्छा कर पाते हैं जो अगर वो मेडिटेशन अपनी लाइफ में रेगुलर करें तो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में हैं दिशा जी। आइए जानते हैं दिशा जी से उनके बारे में। वेलकम दिशा जी। दिशा जी, आप अपने बारे में पहले थोड़ा बताएं हमें। So I basically work into occult sciences, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, टैरो हो। ये हो गया हमारा जो हम सुपर कॉन्शियस के साथ एसोसिएट करते हैं। बहुत साल इनके साथ काम करने के बाद नाउ आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद योर सबकॉन्शियस माइंड एज वेल। तो मैं एनर्जी वर्क के भी करती हूँ। आई वर्क एज अ हीलर ऑल्सो एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड वर्किंग एज एन इनर चाइल्ड हीलर एज वेल। तो इनर चाइल्ड की आपने अभी बात करी, तो ये क्या है? क्योंकि हमें नहीं पता इसके बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी बिल्कुल। सो इनर चाइल्ड हीलिंग बेसिकली हमारे जो बचपन होता है वो हमारी पूरी जीवन की एक पैटर्न बना देता है। जो भी हमारे साथ बचपन में घटित होता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स की वजह से हो, नेबर्स हो, सिबलिंग्स हो, एल्डर सिबलिंग्स होते हैं जैसे आपके, या रिलेटिव्स हो, तो उनकी वजह से कोई बात जो हमें चुभ जाती है, जब हम किसी बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं तो बच्चे के लिए तो वो क्रिटिसिज्म ऐसा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। पर जब हम एक बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया और उसे नहीं समझ में आता, तो उसका कहीं ना कहीं घाव सा रह जाता है, जिसके बेसिस पे एक इंसान के बिलीफ सिस्टम्स बनते हैं और एक इंसान का बिहेवियर पैटर्न्स बनते हैं। सो इन इनर चाइल्ड हीलिंग वी बेसिकली गो बैक टू दैट चाइल्ड, वी रीपेरेंट ourselves and we tell that child to let go of those wounds। तो फिर हमारे पैटर्न्स हम ब्रेक करते हैं और हम बेटर बिहेवियर हमारे निकल के आता है बेसिकली। तो मतलब इनर चाइल्ड के जो पैटर्न्स बनते हैं वो हमारे मतलब बड़े होने तक, लॉन्गर टाइम तक हमारे साथ, वो मरते दम तक हमारे साथ रहते हैं अगर हम अपने पैटर्न्स ब्रेक नहीं करते, क्योंकि हमारे जो अधिकतर पैटर्न्स या बिलीफ सिस्टम्स बनते हैं वो 3 साल की उम्र से पहले बन जाते हैं। अच्छा। तो ये वुंड्स हमारे होते हैं, बेसिकली हम इन्हें कैरी करते हैं जीवन में, वापस बार बार हमें ये ट्रिगर करते रहते हैं साइकिल्स में। और अगर हम उन ट्रिगर्स पे काम करते हैं तो कुछ वुंड्स हम विद टाइम रिलीज वैसे भी करते रहते हैं, बट कभी कभी हम किन्हीं पैटर्न से दुखी होते हैं जिसकी वजह से हमें रिलेशनशिप इश्यूज भी होते हैं। तो जो इश्यूज जनरली आपको अपने पेरेंट्स से होंगे वही इश्यूज आप अपने स्पाउस के साथ भी फेस करेंगे। सिमिलर ट्रिगर्स आपको फील होंगे लाइफ में। तो अगर आप अपने ऊपर एक्चुअल में काम करना चाहते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करके उन मेमोरीज को एक्सेस करिए, अपने आप को खुद रीपेरेंट करिए, जो कि आप अपने आज की जो आपके रिलेशनशिप्स हैं आप वो सेम प्रॉब्लम्स फेस ना करें। अभी आपने बोला सबकॉन्शियस माइंड, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम उसके ऊपर कैसे काम करें। हम उसी के लिए तो जो इनर चाइल्ड हीलर फैसिलिटेटर होता है वो आपको गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू ट्रांस स्टेट में ले जाके आपकी ही मेमोरीज को एक्सेस करना आपको करवाते हैं। आप अपनी मेमोरीज एक्सेस करते हैं, आप खुद ही अपने आप को रीपेरेंट करते हैं दोबारा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक पेरेंटिंग की गलती रही है और हम उसको एज अ ब्लेम नहीं लेते हैं कि पेरेंट्स ने जानबूझ के कुछ गलत किया है, बट उनके भी खुद के कोई वुंड्स हैं जो वो पास ऑन कर रहे हैं। एंड जब भी रीपेरेंट आते हैं तो बेसिकली हम वो वुंड्स फिर अपने बच्चों को भी पास ऑन नहीं करते, नहीं तो अनइंटेंशनली आप वो वुंड्स अपने बेबीज को भी पास ऑन करेंगे। तो ऐसा तो मेरे ख्याल से सबके साथ ही होता होगा। सबके साथ ही होता है। 99% लोगों को इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। 99% सबको, क्योंकि अधिकतर सबको पैटर्न तो क्रिएट हो ही जाता है। एब्सोल्युटली। ओके। तो अभी आपने जैसे बताया कि सबकॉन्शियस माइंड पे आप गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू आप करवाते हैं, और भी कोई तरह की मेडिटेशन है जिसके थ्रू हम लोग हेल्प ले सकते हैं? मेडिटेशन सबको ही वैसे भी अपनी करनी चाहिए, क्योंकि हम उससे अपने कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड पे जुड़ते हैं। उसके बेसिस पे भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर सकते हैं।
बट दैट इज अ लॉन्गर प्रोसेस। उसमें हम ये डिसाइड नहीं करते कि हमें पर्टिकुलर किस ट्रिगर या किस मूड पे काम करना है। वो तो जो यूनिवर्स हमारे लिए डिसाइड करता है, जो हम इंटेंट करते हैं, जो वाइब्रेशन हम यूनिवर्स को भेजते हैं, और आपकी मेडिटेशन कितनी पावरफुल होती है वो भी एक तरीका है हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। दैट इज अ वे ऑफ वर्किंग ऑन योरसेल्फ। तो कितने तरह की मेडिटेशन है, कोई आप हमें कोई बताना चाहेंगे कि हम कैसे मेडिटेट कर सकते हैं? मेडिटेशन बहुत तरीके के, शिव जी के ग्रंथों में लिखा है कि 114 तरीके की मेडिटेशन होती हैं। 112 तरीके की मेडिटेशन इनबाउंड होती हैं जो कि शरीर के अंदर, और 2 तरीके की ऐसी मेडिटेशन होती है जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होती हैं। तो शिव जी ने खुद कहा है कि इतने तरीके की मेडिटेशन है एंड डिफरेंट मेडिटेशन वर्क फॉर डिफरेंट पीपल। तो आप ट्राई करिए आपके लिए क्या काम करता है, बिकॉज हम सबका दिमाग अलग तरीके का है। कुछ लोगों का एनालिटिकल माइंडसेट है, कुछ लोगों का बहुत ही क्रिएटिव माइंडसेट है, जिनकी विजुअल स्किल्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स हैं एंड डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स वर्क फॉर डिफरेंट पीपल। तो अभी आपने जैसे बोला डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी हैं। बहुत सारी हैं। तो क्या हमें उनसे भी करना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए? व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। हम लोग इस चीज की कोई जजमेंट नहीं रखनी चाहिए कि कोई चीज अच्छी है या कोई चीज बुरी है। हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। जो आपको अपील करे उसकी पॉजिटिविटी आप लीजिए और अपनी लाइफ में अपनाइए। क्योंकि आपका और मेरा दिमाग भी अलग है। मे बी व्हाट मेडिटेशन आई प्रैक्टिस वो आपको शायद बहुत मुश्किल लगे और आप कहे मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं समझ में आ रही। बट सम गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पे जो आपको सुकून दे रहा है, रिलीफ दे रहा है, आपको पीस फील हो रहा है उससे, तो आप करिए, बिल्कुल करिए। क्योंकि मेडिटेट करने जब भी बैठो तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपके थॉट्स ही नहीं रुकते हैं। बिकॉज वी हैव अ मॉन्की माइंड। एक्चुअली मेडिटेशन में पहली चीज यही सिखाई जाती है कि हमारा मॉन्की माइंड है जो कि इधर उधर भागेगा ही भागेगा। So first step of meditation is actually bringing back your focus and concentration. Meditation से हमारी focus and concentration आती है, जिससे कि लाइफ में भी जो हम रेगुलर अपने चोर्स कर रहे होते हैं उसमें भी हमारी फोकस और कंसंट्रेशन बेटर होती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए भी मेडिटेशन अच्छी है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी अच्छी है, क्योंकि वो अपने काम पे और फोकस अच्छा कर पाते हैं जो अगर वो मेडिटेशन अपनी लाइफ में रेगुलर करें तो। इस देर कोई टाइम फिक्स भी रखना चाहिए हमें कि हम कभी भी कर सकते हैं? इट इज गुड अगर आप फिक्स एक टाइम रखेंगे, क्योंकि दैट गिव्स यू डिसिप्लिन कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक डेली एक रूटीन मेरा है और मुझे करना है। बट मोर देन द टाइम आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट आई हैव टू डू इट डेली, क्योंकि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ संकारा बना रहे हैं। आप अभी इस समय भी कुछ कर्म कर रहे हो, कोई थॉट्स आपके आ रहे हैं, तो कुछ कर्म आप जनरेट कर रहे हो। जब आप डेली मेडिटेशन करते हो तो पहले तो आप आज की थॉट्स, आप मेडिटेशन करने बैठेंगे ना तो पहले तो आपको आज के ही विचार आएंगे कि मैंने आज क्या किया, मुझे आज क्या करना है या मुझे क्या करना है। आपके प्रेजेंट आपके सामने आएगा। जब उन थॉट्स को आप क्लियर कर लोगे, अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर लोगे, तो आप फिर कल परसों पुराने थॉट्स पे आप काम कर सकते हैं। So it's more recommended that you work on a daily basis than deciding the exact time कि मुझे इसी टाइम मेडिटेशन करनी है। ओके, ये तो हमारी मेडिटेशन की बात हुई। व्हाट अदर मोडालिटीज जिसके थ्रू हम हेल्प ले सकते हैं? See, we need to have a good healthy lifestyle. हर किसी के लिए जैसे कि मेडिटेशन एक आपकी मेंटल एक्सरसाइज होगी। आजकल मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा चर्चा में है एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस। इनफैक्ट आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस होने लग गया है, एंजाइटी होने लग गई है। तो मेंटल हेल्थ इज वन प्लेस वेयर जो हम मेडिटेशन के थ्रू एक्चुअली में काम करते हैं। उसके अलावा आपकी फिजिकल हेल्थ भी आपके लिए बहुत जरूरी है एंड दिस इज बेसिकली अ कनेक्शन ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। सो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा सोना। लोग बहुत ज्यादा स्लीप को एम्फेसिस नहीं देते, बट स्लीप ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि सोने के बाद हमारी मेजोरिटी हीलिंग खुद होती है अपने आप। आपको पता है जब हमारा को फ्रैक्चर होता है, एक्चुअली में डॉक्टर के पास कुछ है ही नहीं जो हमारी हड्डी जोड़ सके। हमारी बॉडी के अंदर खुद वो कैपेसिटी है जो हमारी बोन्स खुद रिपेयर होती है। तो फ्रैक्चर क्या है, डॉक्टर वो जो प्लास्टर लगाता है वो बस ये कहता है कि इसको रेस्ट मिले, हम इसको बांध रहे हैं जो कि खुद अपने आप हील हो जाए। सो आवर बॉडी हैज अ कैपेसिटी टू हील इटसेल्फ, और उसके लिए आपको रिलैक्स करना, रेस्ट करना, स्लीप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग आजकल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं जिस चीज को। आजकल हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो है ही, हस्बैंड वाइफ की, या हमारे अपने पेरेंट्स के साथ में, एवरीवेयर आप देखेंगे कि रिलेशनशिप इशू ये एक तरह का सेम पैटर्न बहुत सारा देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है और हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? सो बेसिकली पहले तो इसको समझते हैं कि व्हाट इज अ रिलेशनशिप इशू।
चाहे आप रिलेशनशिप अपने माँ बाप के साथ लीजिए, सिबलिंग्स के साथ लीजिए, हस्बैंड वाइफ के साथ तो ऑब्वियसली बहुत जगह हर जगह देखा ही जाता है, या आप अपने चिल्ड्रंस के साथ भी देखिए कि आपके अपने बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप क्या है। तो बेसिकली रिलेशनशिप इशू कहाँ से आता है, व्हाट इज द कोर ऑफ द रिलेशनशिप इशू इज, पहले हमें ये देखने की और एम्फेसिस जानने की जरूरत है कि आपका अपने आप से रिलेशनशिप कैसा है। सो वी आर अ मैक्रोकॉज्म माइक्रोकॉज्म ऑफ दिस मैक्रोकॉज्म। तो ये जो बाहर का संसार है, ये बेसिकली हमारा ही एक रेप्लिका है, और हमारे जो भी अंदर हो रहा होता है, ये इसी को ही मिरर कर रहा होता है आउटसाइड वर्ल्ड में। तो आप अगर कहते हैं कि मेरे अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप इश्यूज, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, तो हस्बैंड आपको कुछ चीजों के लिए ट्रिगर करेगा जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा या बुरा लगेगा। बेसिकली द हस्बैंड इज ट्राइंग टू टेल यू वेयर यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आप देखेंगे अगर ये चीजों पे आप अपने अंदर काम करेंगे तो आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप डिसॉल्व हो जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड आपको अप्रिशिएट नहीं करते, तो आप अपनी लाइफ में देखिए, क्या आप अपने आप को खुद अपने लिए अप्रिशिएट करते हो? क्या आप अपने आप से जब अकेले में बात करते हो, क्या आप उस टाइम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो अपने दिमाग में, या आप अपने आप को इन जनरल जब आप अपने आप से बात करते हो क्या आप अप्रिशिएट करते हो? एंड इन जनरल मोस्टली ये देखा गया है कि हम अपने आप से वैसे ही बात करते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स हमसे बात करते थे, जिस टोन में, जिस लहजे में, जो शब्द हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बचपन में यूज किए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम अपने आप से बिल्कुल उसी तरीके से बात करते हैं। So where do we actually need to work on? We need to work with our own self. We need to build a healthier, happier relationship with ourselves. We need to love ourselves. We need to accept ourselves. We need to appreciate ourselves. जब हम ये सब चीजें अपनाएंगे, हम अपने आप के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि आउटसाइड वर्ल्ड में हमारे रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगे। अगर आपके सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ ठीक है, देन उस केस में तब भी हमें अपने लिए वर्क करना। एब्सोल्युटली, आपको ये देखने या की उसके साथ जरूरत कुछ है। कर्मा कनेक्शन है? कि कर्मा तो होता ही है, हमारी एक सोल की जर्नी होती है, और हमारी सोल ये खुद डिसाइड करके आती है कि मुझे इस जन्म में किन किन ट्रिगर्स पे काम करना है, अपने अंदर कौन से एस्पेक्ट्स पे काम करना है। उस हिसाब से हम खुद ही दूसरी सोल्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं जो कि हमें ट्रिगर करते हैं। तो कर्मा तो है, बट एट द सेम टाइम हमें क्योंकि उस चीज पे काम करना है, इसीलिए वो हमें ट्रिगर कर रहे हैं। तो आपको एक्चुअली में जब आपका किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में भी इशू है, आपको उसका रूट कॉज देखने की जरूरत है कि मुझे क्या चीज इरिटेट कर रही है, मुझे क्या चीज प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वो क्यों परेशानी हो रही है, एंड वी नीड टू गो एंड रीपेरेंट आवरसेल्फ आल्सो। अगेन आई विल से, बिकॉज वो अधिकतर चीजें हमने अपने पेरेंट्स से ही सीखी होती हैं। तो आप नोटिस करिएगा, अगर आपको अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम हो रही है, क्या वो सेम प्रॉब्लम आपको अपनी मदर से थी या है? क्या आपकी मदर आपको सेम तरीके से ट्रिगर करती थी? आप नोटिस करिएगा, अधिकतर आपको मिलेगी कि आपको अपने दोनों में से किसी न किसी पेरेंट से सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम अपनी लाइफ में रही होगी, इसीलिए वो आपको अपने हस्बैंड से फील हो रही है। लेकिन अगर बच्चों से अगर प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे बच्चे हैं उनसे हमारा नहीं बन रही है, आजकल के हम बच्चों के बहुत सारे इमोशनल इश्यूज भी हैं, तो उस केस में हम रिलेशनशिप को कैसे देखें? See, similarly, because when we reparent ourselves, we also become better parents to our children. जाने अनजाने कॉन्शियसली हम लोग सब इस दुनिया में अच्छा ही कर रहे हैं। कॉन्शियसली आप कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते, ना आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हो, ना हस्बैंड के साथ कर रहे हो। वैसे ही आपके हस्बैंड भी आपके साथ कभी बुरा नहीं करे, पर फिर भी आपको बुरा लगता है ना। वैसे ही आप एज अ पेरेंट अपनी तरफ से अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहते हो और अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हो, पर अनकॉन्शियसली आप कहीं ना कुछ गलतियां कर रहे हैं पेरेंटिंग में, क्योंकि आपको वैसी पेरेंटिंग मिली है। तो जब हम उस चीज में भी अपने ऊपर वर्क करते हैं, वी ऑल्सो बिकम बेटर पेरेंट्स टू आवर चिल्ड्रन। हम अपने बच्चों को वो वूंड्स पास ऑन नहीं करते जो हम लेकर आए हैं या जो हम कैरी कर रहे हैं। एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग इन हीलिंग व्हिच इज बिलीव दैट व्हेन यू हील योरसेल्फ यू हील योर रूट्स। तो बेसिकली आप अपने एंसेस्टर्स को भी हील कर रहे हो और आप अपने आने वाली जनरेशंस को भी हील कर रहे हो। सो द बेस्ट थिंग यू नीड टू फोकस ऑन इज व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, आपका अपने साथ एक बहुत हेल्दी बॉन्ड होगा, आप देखेंगे आपके अपने बच्चों के साथ भी बहुत हेल्दी बॉन्ड होगा। अब हम हीलिंग की बात करते हैं, आपने अभी इतने सारे बात करी कि हम अपने आप को हील करें, तो व्हाट इज द बेस्ट वे कि हम अपने आप को कैसे हील करें?
सो आई गिव यू वेरी सिंपल ट्रिक। सेल्फ हीलिंग में मैं सेल्फ लव में बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ। मैंने शायद जिंदगी में सेल्फ लव सीख के मुझे ऐसा लगा कि सबसे मुश्किल और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीखी है टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। व्हाट आई टेल, एंड देयर इज अ वेरी गुड ऑथर आल्सो, लुइस हे करके एक बुक है जो आई थिंक सबको पढ़नी चाहिए। देयर इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज कि आप सुबह उठ के जाइए और शीशे में अपने आप को देखिए और अपनी आंखों से आंखें मिलाकर ईच आई को, क्योंकि आप जब शीशे में देखेंगे आप एट द सेम टाइम दोनों आईज में एक साथ नहीं देख सकते हैं। आप अपनी एक आईज में देखने के लिए कम से कम 1-2 मिनट का टाइम दीजिए और देखिए, ऑब्जर्व करिए कि क्या इमोशंस उठ के आ रहे हैं। ट्राई एंड टेल योर सेल्फ दैट यू लव योर सेल्फ। अपना नाम लीजिए, शीशे के सामने आंखों में आके डालिए, अपना नाम दीजिए एंड टेल योर सेल्फ। जैसे तन्वी जी आप बोलेंगे, तन्वी आई लव यू। आप देखिए क्या इमोशंस उठ के आ रहे हैं। क्या ये आपके लिए बोलना इजी है, या ये आपको बोलना बहुत मुश्किल लग रहा है? क्या आपके लिए क्रिटिसिज्म आ रहा है, या क्या आप अपनी फिजिकल बॉडी को क्रिटिसाइज करें कि नहीं यार मुझे अपने बाल नहीं पसंद, नहीं यार मेरे थोड़े से आर्म्स हैवी है? क्या आपके अंदर ये थॉट्स आ रहे हैं? क्या आप इस चीज को फुल्ली एक्नॉलेज करके स्माइलिंग फेस के साथ ये बात बोल पा रहे हैं दैट यू लव योरसेल्फ? एंड इट इज एक्चुअली, ये देखा गया है, एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग, अगर हम ऑथेंटिकली ये एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे इमोशंस निकल के आते हैं। हमें पता चलता है कि हमें कहाँ कहाँ किस किस चीजों में अपने आप से प्रॉब्लम है। एंड देन वी कैन कंटिन्यूसली प्रैक्टिस इट ऑन अ डेली बेसिस एंड टेल योरसेल्फ दैट यू लव योरसेल्फ। तो आप अपने आप को ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, अपने आप के साथ बेटर बॉन्ड बनाएंगे। बाकी दिस लाइफ एंड जर्नी, एक सोल की जर्नी है जहाँ हम डेली बेसिस पे अपने ऊपर काम कर रहे हैं और हम हील हो रहे हैं। चाहे आप कॉन्शियसली इस पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट आप एवरी सिंगल डे आप हील हो रहे हैं। ओके, और भी तरह की कोई हीलिंग है जो हम यूज कर सकते हैं? जैसे भी आपने मिरर प्रैक्टिस बताया तो बहुत ही ब्यूटीफुल रहा, तो और भी कोई हम ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? सी बहुत तरीके की हीलिंग होती है। सो आई एम अ प्राणिक हीलर और मैं एनर्जी के साथ भी काम करती हूँ। तो मैं लोगों की एनर्जी एक्सेस करके भी हील करती हूँ। मेडिटेशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ हीलिंग, जहाँ पे आप अपने ही कॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करते हैं जब, तो आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इमोशंस जो आप होल्ड ऑन करते हैं, आप उन्हें लेट गो ऑफ करते हैं। उससे हमें फिजिकल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में भी चेंजेस फील होते हैं। दैट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ हीलिंग। और बाकी तो ऑब्वियसली बहुत सारी तरीके की हीलिंग्स हैं ही इस दुनिया में, बहुत टेक्निक्स, बहुत मोडालिटीज हैं जो आप ट्राई एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। सी आई स्टार्टेड माय मेडिटेशन जर्नी इयर्स बैक, एंड तब मुझे भी ऐसा लगता था कि अकेले बैठ के मेडिटेट करना बहुत मुश्किल है। जब मुझे किसी ने कहा, मेरे को ऐसा लगा था दुनिया में इससे मुश्किल कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं एंड अपने ही थॉट्स देखना बहुत मुश्किल होता है, और इसकी वजह से हम डाइवर्जेंस लाइफ में ढूंढते रहते हैं। तो हमारे दुख और सफरिंग का क्या कारण है? एक्चुअली में बुद्धा ने क्या कहा है, आई वुड जस्ट वांट टू पुट सम एम्फेसिस ऑन दैट। बुद्धा ने बेसिकली क्या कहा है, आपको जो खुशी मिल रही होती है, या तो आप उस खुशी को और क्रेव कर रहे होते हैं जिंदगी में कि यार मुझे अब मैंने मारुति ले ली, अब मुझे वैगनार लेनी है, अब मुझे ऑडी लेनी है, अब मुझे मर्सिडीज लेनी है। तो आपको अगर खुशी मिल जाती है तो आप और खुशियों को क्रेव करने लग जाते हैं, तो वही आपके दुख का कारण बन जाते हैं कि यार मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। या फिर अगर आपको जीवन में कोई दुख आता है तो आप कहते हो बस मुझे ये दुख नहीं चाहिए, आप उसको अवॉइड करने लग जाते हो। तो बुद्धा ने हमें बेसिकली कहा है दुख के दो ही कारण है, या तो हमारी क्रेविंग्स कि हमें और चाहिए और चाहिए। चाहे आप लिकर भी पी रहे हैं, आपने एक ग्लास पहली बार पिया, आपको बहुत मजा आया, एक हाई मिला। जब आप एक ग्लास बहुत टाइम तक पीते रहेंगे, वो एक ग्लास आपको हाई देना बंद कर देगा, आप 2-3-4 ग्लास पीना चाहेंगे। और वैसे ही आपका दुख है, या तो आप बिल्कुल उसमें रहते हैं, द्वेष में रहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। सो मेडिटेशन इज बेसिकली रीचिंग अ स्टेट वेयर वी आर इकोनॉमिस्ट, कि ना हम अपनी जो भी हम भावनाएं महसूस कर रहे हैं, ना हम उन्हें क्रेव करें और ज्यादा, और ना हम उनकी तरफ द्वेष रखें, ना राग रखें ना द्वेष रखें। हम एक इक्वानिमिटी पे आ जाएं, और वही हमारे बेसिकली एक संतुलन पाना ही एक जीवन का एक लक्ष्य, जिससे कि हमारे सुख और दुख थोड़े से बैलेंस आउट हो जाते हैं। दिशा जी, आपने इतने साल काम किया एज अ लाइफ कोच, तो आपने इतने सारे इश्यूज देखे होंगे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी होंगी जो लोगों की आती हैं, तो आप
इश्यूज और उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए एज हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि मतलब इतने एज तक ना पहुंचे वो अपने चीजों के कि उनको फिर आगे जाके सॉल्यूशन नजर आने बंद हो जाएं, या अभी वो अपने कॉन्शियस को इतना रेडी कर लें कि आगे इतनी प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। सी हमारे ना मेजरली 3 ही सेक्टर्स ऑफ लाइफ होते हैं जिनमें हमें इश्यूज आते हैं। वन इज योर हेल्थ, वन इज योर वेल्थ एंड वन इज योर रिलेशनशिप। ये मेजर 3 हमारे सेक्टर्स हैं। तो हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। और आप ये देखेंगे, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे कि आपके साथ जो कहते हैं ना कि अगर आप पॉजिटिव सोचो, क्यों लोग बोलते हैं कि अगर आप मैनिफेस्टेशन वर्क्स एक्चुअली, तो अगर आप ये नेगेटिव सोचेंगे कि मेरा दिन आज बुरा गुजरेगा, तो आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो बुरा गुजरेगा। तो अगर आप अपने करियर को लेके नेगेटिव हैं या आपको लगता है कि मैं अचीव नहीं कर सकता, तो वी रियली नीड टू वर्क ऑन आवर बिलीफ सिस्टम्स देयर व्हेन इट कम्स टू आवर करियर। आपको ये देखने की जरूरत है कि क्या आपके कुछ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं जो आपको होल्ड ऑन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लाइफ में अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि मैं इस चीज को मानती हूँ कि हर बंदे के अंदर पोटेंशियल है और हर बंदा सब कुछ कर सकता है। इट इज ओनली आवर बिलीफ सिस्टम्स दैट होल्ड अस बैक। अगर आप अपने इन बिलीफ सिस्टम्स पे काम करेंगे, इन्हें लेट गो ऑफ करेंगे, तो आप देखिए आप करियर में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वही आपके रिलेशनशिप की बात रही, तो आपके रिलेशनशिप्स आर अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ यू। सो कृष्णमूर्ति जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि द वर्ल्ड आउटसाइड इज अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ यू। तो आप जैसा अंदर सोचेंगे, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है या आप मानते हैं कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, और आप सोचें कि बाहर से मैं अपनी वैल्यू ढूंढूं कि मेरा हस्बैंड मुझे वैल्यू नहीं करता या मेरे बच्चे मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो वो आपको नहीं मिलेगी। यू नीड टू लर्न टू वैल्यू योरसेल्फ बिकॉज दे आर जस्ट अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ यू। So in relationships also we tell you to work on your belief systems, work on your own self कि आपका अपने आप से क्या रिलेशनशिप है। एंड सिमिलरली योर हेल्थ इश्यूज, तो ये देखा गया है कि माइंड, बॉडी एंड सोल कोलैबोरेशन में काम करता है। आप देखेंगे जो योगीज होते हैं, जो लोग योगा करते हैं, आजकल तो योगा इतना ज्यादा प्रचलन में है कि हर बंदा योगा टीचर ट्रेनिंग की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, आप उनसे बात भी करेंगे तो जो लोग इस जर्नी के थ्रू जाते हैं वो ये बताएंगे आपको कि वो कितना इमोशनल रिलीज करते हैं। द मोर योर बॉडी बिकम्स फ्लेक्सिबल, योर माइंड ऑल्सो बिकम्स फ्लेक्सिबल बिकॉज आवर इमोशंस, माइंड एंड सोल, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। तो आप अपनी फिजिकल बॉडी पे भी काम कर सकते हैं जब आप इमोशंस रिलीज करते हैं। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं जिनको एक्चुअली में अगर फिजिकल बॉडी में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, बट हम ये देखते हैं कि अगर हम उनका कुछ इमोशंस कहीं पे ट्रॉमा स्टोर्ड होते हैं हमारी बॉडी में, अगर हम उन्हें रिलीज कराते हैं बॉडी में से, तो उनकी वो पेन्स एंड एक्स चले जाते हैं। सोमैटिक भी एक तरीके की इस तरीके की हीलिंग है। हाँ, आपने अगर सुना होगा, सोमैटिक हीलिंग भी होती है, उसमें हम बॉडी की पेन्स एंड एक्स रिलीज कराते हैं। तो आप देखेंगे कि उनके इमोशंस निकल के आते हैं कि यहाँ पे उन्होंने कौन सा ग्रीफ स्टोर कर रखा था। तो आपकी इमोशंस, आपकी फिजिकल बॉडी इंटर रिलेटेड है। So everything is interrelated and it's a journey। मैं तो ये कहूंगी कि हर बंदे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। आपको वो खाना चाहिए जो आपकी बॉडी को अच्छा लगे और जिससे आप हेल्दी रहें, फिट फील करें, और आप अच्छा सोइए, आप फिजिकल वर्कआउट करिए, आप मेडिटेशन कीजिए। आप देखिए आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो चीजों को लाइफ में अपनाइए। ये सब तो करने से होगा, बट एक मेजर प्रॉब्लम जो आई थिंक मैं भी देखती हूँ सबके अंदर आज जो आती है, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। यस, एब्सोल्युटली। इसको नहीं तोड़ पाते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन बेसिकली हमारे रूट चक्र से एसोसिएटेड है, और बेसिकली आप प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके या तो कुछ फियर्स हैं या फिर आपका कोई एक इमोशन है बेसिकली जो आपको होल्ड बैक कर रहा है। जैसे बेसिकली आप कुछ काम करना चाहते हैं बट आपको ऐसा लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, आपको लगता है कि यार मैं ये करूंगा, ये अच्छे से होगा नहीं होगा, मैं ये कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आप नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में चले जाते हैं और आप उस चीज से बैठे बैठे घंटों घंटों सोचते रहते हैं। फियर ऑफ फेलियर भी होता है हमारा उस चीज में। तो फियर है जो हमें होल्ड बैक कर रहे हैं। लाइफ इज बेसिकली नॉट अबाउट लर्निंग, लाइफ इज ऑल अबाउट अनलर्निंग। जब एक बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ 2 ही फियर्स लेके पैदा होता है, फियर ऑफ लाउड साउंड एंड फियर ऑफ हाइट। इसके अलावा अगर हमें किसी भी चीज से जीवन में डर लग रहा है तो वो फियर हमने इन द जर्नी ऑफ लाइफ सीखा है, एंड द जर्नी ऑफ लाइफ इज अबाउट लेटिंग गो ऑफ दोज फियर्स। तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं
तो आप ऑब्जर्व करिए कि आपके बैकग्राउंड में क्या थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं। अवेयरनेस इज द की। आप अपने ही थॉट्स को लेके अवेयरनेस लाइए कि क्या अंदर चल रहा है, क्या फियर है जो मुझे रोक रहा है कि मैं अपना 100% पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रही। व्हाट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम गोइंग। आप देखेंगे कोई ना कोई आपका फियर होगा। और ये जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, वूंड्स रिलीज कर रहे हैं, इमोशनल रिलीज कर रहे हैं, ये सब हमें अपनी फियर से ऊपर उठना सिखा रहा है। एंड मोर वी रिलीज आवर फियर्स, द लाइटर वी फील। जैसे आपने देखा कोई एक बंदा थोड़ा मोटा होता है, जब हम वजन घटाते हैं तो हमें शरीर में भी एक हल्कापन सा फील होता है कि अब हम उछल सकते हैं। सिमिलरली दिमाग में भी हमने इतने इमोशंस, इतने थॉट्स हमारे हैं, जैसे जैसे हम अपने थॉट्स को रिलीज करते हैं, आपको अपने दिमाग में भी बहुत ही हल्कापन फील होता है और आप एक ऐसे स्थिति में रहते हैं। इवेंचुअली यू हैव टू रीच अ स्टेट ऑफ ब्लिस। वो क्या है? जब आप अपनी थॉट्स, इतनी फियर्स को आपने लेट गो ऑफ कर देंगे ना, आपको ऐसा लगेगा आप ऐसी स्टेट में आ जाए, आपको कुछ है ही नहीं फियर। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, आपको कोई चीज रोक नहीं रही है। So it's a journey of letting go of all these thought patterns, all these fears.